हाय, माय नेम इज शेख अब्दुल्ला, बिजनेस कंसल्टेंट एंड एडवाइजर एट flippers.pk। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है बिजनेस पार्टनरशिप्स। कि बिजनेस के बीच में पार्टनरशिप्स कैसे की जाती हैं। आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए जब पार्टनर ऐड करते हैं तो उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए और उसको कैसे ऑपरेट किया जाना चाहिए। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट इस चीज़ को देखेंगे कि आपको पार्टनरशिप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आपको जो पार्टनरशिप है वो किस किस किस्म की आप अपने बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें ताकि आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत सारी क्यूरीज हमारे पास आ रही होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप किस किस किस्म की जा सकती है, या उसके अलावा आप अपने बिजनेस के बीच में सेफेस्ट पार्टनरशिप किस तरह से कर सकते हैं ताकि कल को कोई भी मसला ना बने, आपकी जो पार्टनरशिप है वो भी ख़राब ना हो। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है तो उसके बाद आपकी पार्टनरशिप जो है वो जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई इख्तलाफात आ जाते हैं और आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली अपनी उसी ग्रोथ के साथ कंटिन्यू नहीं रह पाता। तो इन चीज़ों को देखते हैं आज। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप कौन कौन सी होती है और एंड पे मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि सेफेस्ट पार्टनरशिप कैसे हो सकती है और उसके लिए क्या क्या आपके पास पॉइंट्स फैक्टर्स जिनको आपने ज़रूरी अपने पास जिन पे अमल करना है आपको किसी भी पार्टनर के साथ जो है वो पार्टनरशिप करने से पहले। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप में सबसे पहले जो बेसिक पार्टनरशिप होती है वो इक्विटी बेस्ड, ठीक है। आपका कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आज आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ आपका कोई रनिंग बिजनेस है, आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं अगर, तो आप अपने यहाँ तो आइडिया आपका होगा, इन्वेस्टमेंट किसी की होगी या आपके पास दोनों की 50-50 इन्वेस्टमेंट होगी या मिल के आपका आइडिया होगा। मोस्टली आजकल जो है वो फ्रेंड सर्कल में आपके यूनिवर्सिटी फेलोज़ में आप बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। आप को फाउंडर्स जो हैं वो उनको लेके आते हैं। तो आपने ये चीज़ देखनी है, ये डिसाइड करना है कि कौन क्या वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी कंपनी में ऐड होने से। हाल ही ऐसे जस्ट आपका अगर ग्रुप ऑफ 4 है फ्रेंड सर्कल में तो आप चारों दोस्त ऐड हो जाएं और आप बोलें कि चारों की बराबर पार्टनरशिप हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त तो आपको कोई मसला नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में आपको इस चीज़ से मुश्किल हो सकती है। तो आपने देखना ये है कि कौन क्या रोल लेके आ रहा है, किसका क्या पार्ट है, कौन अपने रोल की क्या जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ये चीज़ आपने फोकस करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आइडिया आपका है, इन्वेस्टमेंट किसी दो दोस्तों की है, तो ऑफकोर्स जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसका इनिशियल फेज़ में उसकी पार्टनरशिप की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यू, या बराबर होगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि वो कहते हैं आइडिया तो मेरा है तो इसलिए मेरी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर जब वो बूट स्ट्रैप से निकल के आगे चला गया हो, अपना बिजनेस वो स्टेबल कर चुका हो, देन अगर वो कोई पार्टनर लेके आता है तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि इनिशियली आप अपने बिज़नेस के ऊपर वर्किंग कर चुके हुए हैं। तो आप अपने बिज़नेस को की अपनी वैल्यू आप ज़्यादा लगेंगे और किसी पार्टनर को इक्विटी कम शेयर करेंगे, ठीक है। एक तो ये इक्विटी। फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स स्टोर है, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ई कॉमर्स का स्टोर, तो दो दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया तो दोनों की इक्विटी जो है वो 50-50 होगी। इक्विटी से मुराद शेयर्स होता है, कंपनी के बीच में जो भी रजिस्टर्ड एक कंपनी होती है उसके शेयर्स जो होते हैं उसको इक्विटी कहा जाता है एक्चुअली में। तो उनकी जो परसेंटेज ऑफ इक्विटी है, परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो हैं वो डिसाइड की जाएगी कि 50-50 है, 60-40, 70-30 या जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप डिसाइड करेंगे। तो उस कंपनी के बीच में जो भी एसेट्स होंगे, उस कंपनी की जो भी सर्विसेज, जो भी उसका रेवेन्यू, जो भी वर्थ होगी, वो दोनों के 50-50 के पार्टनरशिप दोनों में होगी, ठीक है। दैन एक दूसरी हमारे पास पार्टनरशिप आती है एसेट बेस्ड। एसेट बेस्ड पार्टनरशिप क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं या इन्वेंट्री बेस्ड कह लें। फॉर एग्जांपल आज मैंने एक बिज़नेस चला रहा हूँ अपना, मैं ये लैपटॉप की होलसेल इन्वेंट्री जो है वो मंगवाता हूँ और इसको मैं ऑनलाइन में सेल आउट करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो उसके बीच में मुझे इन्वेंट्री की ज़रूरत है, ठीक है। या मुझे फॉर एग्जांपल मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो किसी एक मशीन में की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, एक पार्टनर ऐड करूँगा, उसको बोलूँगा ये मशीन मुझे आप लेके दोगे, इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप करोगे और इस मशीन से जो मैं अर्निंग करूँगा वो उसमें हम दोनों पार्टनर होंगे, ना कि पूरे बिजनेस में। होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा प्रिंटिंग का बिजनेस है तो मुझे एक मशीन चाहिए जिससे मैं पैनाफ्लेक्स प्रिंट कर सकूँ। मैंने अब किसी दूसरे दोस्त से पार्टनरशिप करता हूँ कि उस मशीन के पैसे वो देगा। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की मशीन है तो 1 मिलियन किसी से लिया। अब उसका क्या वो माइंड में आएगा कि वो बंदा जो पार्टनरशिप सिर्फ उस मशीन में कर रहा है, वो उसके माइंड में ये आएगा कि वो मेरे पूरे बिजनेस में पार्टनर बन गया।
तो ऐसा नहीं होता। वो जस्ट उस मशीन में, उस बिज़नेस में, उस कैटेगरी से, उससे जो इन्वेंट्री से या उसकी जो मशीन से इनकम आएगी, जस्ट उसमें वो पार्टनर है। ठीक है, उसमें का ये मतलब नहीं होता कि उसके वो पूरे के पूरे बिजनेस में, अब फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मशीनें उस जैसी पहले लगी हुई हैं, तो अब वो 10 के 10 में पार्टनर नहीं बनेगा, वो उस मशीन में होगा। फ्यूचर में जब भी वो पार्टनरशिप आपकी ख़त्म होती है तो वो मशीन उसकी है, वो मशीन अपनी ले जाए, वो मशीन अप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, जो भी है वो एसेट्स उसके हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से पार्टनरशिप चलती है। ठीक है, आपका जो सबसे क्लियर गोल होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आपकी ने अपने एग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप डीड जो बनती है वो क्लियर और टू द पॉइंट होनी चाहिए। उसके बीच में जो भी आपके रोल्स हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का सीईओ बनता है पार्टनर, एक मार्केटिंग ऑफिसर बनता है, एक सेल्स को देखता है, तो आपको अपने रोल्स क्लियर पता होने चाहिए कि मेरा क्या रोल है, उसके बीच में मैंने क्या डिलीवरेबल्स हैं। आपके जब तक आपको डिलीवरेबल्स नहीं पता, अगर आप साइलेंट पार्टनर हो तो देन आपकी परसेंटेज कम है। ऑफकोर्स अगर आप एक्टिव पार्टनर हो, कंपनी के बीच में काम भी कर रहे हो, देन आपकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो चेंज होगी। आपने अपने डिलीवरेबल्स देखने हैं कि कौन क्या डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा तो टाइम टू टाइम आप उसको पार्टनरशिप में उसकी परसेंटेज कम कर सकते हैं, या उसको अगर आप नोटिस के साथ निकालना चाहें पार्टनरशिप में से तो आप निकाल भी सकते हैं, अगर वो डिलीवरेबल सही तरह नहीं कर रहा और अगर आप प्रॉपरली एग्रीमेंट करके इस काम स्टार्ट किया। अगर आपने काम एग्रीमेंट के बगैर स्टार्ट किया, जिस आपने कहा जी फ्रेंडशिप है जी, हम तो दोस्त हैं, हम कर लेंगे, या कोई भी आपको आउट पर्सन आपके पास आया, तो एग्रीमेंट के बगैर आप कभी भी सक्सेसफुल पार्टनरशिप नहीं चला पाएंगे जब तक आपको अपने रोल्स नहीं पता होंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा, 2 पार्टनर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तीसरा पार्टनर नहीं सही काम कर रहा, तो उसकी वजह से बाकी 2 को भी उसका बियर करना पड़ता है, उसका लॉस। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी केमिस्ट्री मैच हो रही है या नहीं, आप किस पेस से चलना चाह रहे हो, वो क्या आपका पार्टनर भी उसी पेस से चलने के लिए एग्री है या नहीं, या उसके जो पेस से चल रहा है उसका बाद में आउटकम्स क्या आ रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो ये सारा कुछ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सब फैक्टर्स को देखते हुए आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए। देन एक और जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो सामने आती है, जहाँ पे बहुत सारा इख्तलाफात बनते हैं पार्टनरशिप के बीच में। अब फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन ए ने पर्सन बी के साथ पार्टनरशिप की और वो उसके बीच बिजनेस के बीच में पार्टनरशिप करके 50-50 का इक्विटी पार्टनर बन गया, और उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि वो साइलेंट पार्टनर है। देन फ्यूचर में ये डिसाइड हुआ कि वो भी उस काम के बीच में फिजिकली भी आएगा और उसको एक्टिव पार्टनर बनना चाह रहा है, तो देन ऑफकोर्स उसकी जो इक्विटी है वो या तो ज़्यादा होगी, या अगर इक्विटी ज़्यादा नहीं होगी, दोनों की 50-50 है, तो देन वो जो पर्सन बी आया जिसने एक्टिव पार्टनर हो गया, वो काम कर रहा है, तो वो जो भी काम कर रहा है उसकी वो सैलरी लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो सेल्स का काम उसने स्टार्ट कर दिया, मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, या व्हाट्सएवर द रोल, जो भी रोल वो अपना लेके आ रहा है, जो भी वो एक्टिवली काम कर रहा है, उसकी जो भी एक मार्केट की कंपेटिटिव जो सैलरी बनती है वो सैलरी वो लेगा, प्लस पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट आ रहा है वो लेगा, एंड द जो सैलरी आ रही है वो भी लेगा। ये उसका राइट बनता है क्योंकि उसने पार्टनरशिप भी की है और वो काम भी कर रहा है, तो वो उसका अपनी सैलरी भी बीच में से लेगा, या उसकी फिर परसेंटेज ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल पर्सन ए और पर्सन बी ने पार्टनरशिप की और पर्सन बी के पास जो कोई सर्विसेज एक्स्ट्रा से वो अपने किसी और प्रोजेक्ट में चला रहा है, वो इस बिज़नेस में ज़रूरत है, तो ऑफकोर्स उसके वो एक्स्ट्रा पेमेंट लेगा जो भी उसकी सर्विस है। फॉर एग्जांपल एक आईटी एजेंसी हम 2 दोस्तों ने मिलकर बनाई है, तो आईटी एजेंसी के बीच में अगर एक पर्सन को ग्राफिक का काम आता है और वो ग्राफिक क्या अलग से बिजनेस चला रहा है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर उस बिज़नेस के जो उसका आईटी एजेंसी उसके बीच में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसकी लैदा से चार्जेस लेगा और वो लैदा से उसको एज एन सर्विस प्रोवाइडर उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये नहीं कि वो बस उसको काम आता है तो वो सारा कुछ करता रहे, ये किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं लग जाती कि उसने सारे काम करने हैं पार्टनरशिप के बीच में। पार्टनरशिप अगर तो ऑपरेशनल पार्टनरशिप है जो मिल के पार्टनर चला रहे हैं, तो सबके रोल उनको पता होने चाहिए और सबके रोल जो है डिवाइड हो। और जो सेफेस्ट पार्टनरशिप है कि पार्टनरशिप को सेफ कैसे किया जा सकता है, वो एग्रीमेंट्स के बेस पे है। आपके रोल क्लियर हों, आपका जो क्लियर आपको अपना मोटिव पता हो, आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी पता हो, आपको अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पता हो कि हमारा बिजनेस जिस वक्त ग्रो करेगा तो उस वक्त क्या करना है। हमारे बिजनेस में अगर किसी भी एक पार्टनर को किसी वक्त एग्जिट करना पड़ेगा तो उसका लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल आज कोई पार्टनर 3 पार्टनर्स एक बिजनेस में ऐड हुए 33% के, अगर वो पार्टनर्स हैं तीनों, तो एट दी एग्जिट टाइम वो अपने 33% शेयर्स क्या करेगा,
अब उसमें ये होता है कि वो 33% शेयर जो हैं वो पहले अपने दोनों पार्टनर्स को पूछता है कि आपने बाय तो नहीं करने, ठीक है। फर्स्ट राइट टू बाय उसका ऑप्शन होता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन में डाला होता है उसके एग्रीमेंट के बीच में कि जब भी आप अपना एग्जिट करना चाहोगे तो जो उसके 33% शेयर्स हैं वो आप पहले जो दो बाकी पार्टनर्स हैं उन दोनों को पूछोगे, अगर वो परचेज करना चाहें आपसे, जो भी उसकी वैल्यू है, वो वैल्यू बेशक 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया है या 10 करोड़ रुपया है, उसके 33% शेयर्स की, वो आप उससे परचेज करोगे तो देन यू विल बी 66% एंड द सेकंड मेंबर इज 33%। तो इस तरह से है। अगर आप दोनों उसको डिक्लाइन करते हो, आप उसको डिनाई कर देते हो कि हमने आपके शेयर्स नहीं परचेज करने, फिर उसको ये राइट हासिल है कि वो मार्केट में किसी को जाके अपने शेयर सेल आउट करे। 33% का आपका एक पार्टनर वो वाला जाएगा और एक नया पार्टनर आपके साथ ऐड हो जाएगा, तो उसको मार्केट में सेल आउट करने की जो इजाज़त होती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये पूछना होता है कि फर्स्ट राइट टू बाय जो है वो आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका होता है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस की पार्टनरशिप हमेशा अगर क्लियर फैक्टर्स, क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल हो सकती है। और आज के टाइम में 2025 के टाइम में अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो कराना है तो बहुत ही रेयर चांस होगा कि आप अपने बिजनेस को अकेले में ग्रो करा सकें। आपको हमेशा किसी ना किसी पार्टनर की ज़रूरत होगी, आपको को फाउंडर की ज़रूरत होगी, आपको मेंटोर की ज़रूरत होगी। अब मेंटोर्स क्या करते हैं, मेंटोर आपको मेंटोरशिप देता है और आपके बिजनेस के बीच में 1% से लेके अप टू 10% तक इक्विटी ले लेता है, क्योंकि उसकी मेंटोरशिप से आपके बिजनेस की ग्रोथ में जो है वो बेनिफिट हो रहा है। अब वो फाइनेंशियल ग्रोथ में आपको असिस्ट कर रहा है, या आपकी मार्केटिंग में असिस्ट कर रहा है, सेल्स में असिस्ट कर रहा है, या ओवरऑल ऑपरेशन में आपको असिस्ट कर रहा है, तो उसकी मेंटोरशिप से आपके बिजनेस के ऑपरेशन, आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी इक्विटी उसका पार्टनरशिप में बनती है और ये राइट है उसका मेंटोरशिप में। इसी तरह को फाउंडर्स होते हैं, वो कोई टेक को फाउंडर होता है, कोई मार्केटिंग के लिए को फाउंडर ऐड करते हैं, तो इन सब की इक्विटी उनके राइट बनती है और ये उनको पे करनी चाहिए टाइमली, ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें और जुड़ के आपका जो कंपनी है, वो जो बिज़नेस है, वो ग्रो करना जो है वो मल्टीप्लाई बाय 5x हो जाता है। उसकी ग्रोथ जो है वो 5x ज़्यादा हो जाती है जब आप किसी को फाउंडर को या किसी मेंटोर को अपने साथ ऐड करते हो। तो आज का बिज़नेस अकेले चलाना बहुत मुश्किल है। कोलैबोरेटिव अप्रोच आपकी होनी चाहिए बिज़नेस के बीच में। आपको हमेशा कंपेटिटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, आपकी जो है कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए, ताकि आप कोलैबोरेशंस करो और आप अपने बिज़नेस की जो ग्रोथ है उसके ऊपर वर्किंग करो। आपके बिज़नेस की ग्रोथ पे एक दफ़ा वर्किंग होगी, बिज़नेस ग्रो कर गया, देन आपकी कोई भी दुनिया की ताकत उस बिज़नेस को बहुत बड़ा स्केलेबल होने से कोई नहीं रोक सकती। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए flippers.pk के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड या आपको कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए तो flippers.pk की टीम से आज ही कॉन्टैक्ट करें।